आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, अभी हमने बताया कि डिग्री के बेसिस पर या पावर के बेसिस पर जो है क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है पॉलिनोमियल्स का। तो हमें जो ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करना है किसके बेसिस पर, डिग्री के बेसिस पर या फिर पावर के बेसिस पर, कि जो पॉलिनोमियल्स हैं वो किस तरीके के पॉलिनोमियल्स हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, राइट। अगर आप ध्यान से देखें, जो हमारे पास पहला पॉलिनोमियल है उसमें लिखा है 3x² + 4x + c, बहुत सिंपल लिखा है 3x² + 4x + c। इसमें चेक करते हैं कि हमारा x का मैक्सिमम पावर कितना है, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जो x का मैक्सिमम पावर कितना है 2। तो अगर x का मैक्सिमम पावर 2 होता है तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि पहला जो हमारा आंसर है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर दूसरे आंसर की बात करें, दूसरे आंसर में अगर आप देखिए दूसरे क्वेश्चन में लिखा है 3y² 3y³ - 4y² + 2y। इसमें देखें जो y है वेरिएबल है, तो y का मैक्सिमम पावर कितना है 3 है। तो अगर y का मैक्सिमम पावर 3 है या वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 है तो उसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। पॉली में लिखा हूँ, पॉली मतलब पॉलिनोमियल। नाउ थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें जाए, थर्ड क्वेश्चन अगर देखें तो थर्ड क्वेश्चन ध्यान दीजिए, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो लिखा हुआ है 6y + 5। क्या लिखा है, 6y + 5। तो इसमें अगर देखिए जो वेरिएबल y है इसका मैक्सिमम पावर कितना है 1 है। तो अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। और इसी तरीके से हमारा चौथा देखते हैं, चौथा देखिए √3y² - 3/4y + 7। इसमें अगर देखते हैं तो y का मैक्सिमम पावर 2 है, तो y की अगर मैक्सिमम पावर 2 है या किसी भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। और हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवें में लिखा है 3 - √2 × x³ + 2/7 × x - 4 × x²। आपका ये डाउट हो सकता है कि सर ये बताइए यहाँ तो रूट में है, तो रूट में तो आप बताएं कि पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैंने क्या बताया कि जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो नंबर्स हैं, जो फिक्स नंबर्स हैं वो रूट में हो सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं होना चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखते हैं तो वेरिएबल जो है कहीं भी रूट के अंदर नहीं है। तो हम ये चेक करते हैं कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है। यहाँ पर 2 है पावर, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 3 है। यानी कि पांचवें एक्सप्रेशन में जो हमारा पॉलिनोमियल है इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है 3 है। तो अगर हमारे पास किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में अगर x का मैक्सिमम पावर 3 है तो उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपका हो जाएगा पांचवा आंसर हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमारे पास जो पहला है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दूसरा हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और तीसरा हमारे पास है लीनियर पॉलिनोमियल, और हमारे पास चौथा है ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और पांचवा हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा।